नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमारा जो बिंदु प्रत्यय का चल रहा है, तो प्रत्यय में हम सानच प्रत्यय, आज का जो हमारा बिंदु है सानच प्रत्यय का। इससे पहले हमने कर्त प्रत्यय के, जैसे कर्त प्रत्यय के ये भाग चल रहे हैं अभी, और पहले हमने सर्त प्रत्यय पढ़ा था। आज हम सानच प्रत्यय, तो सानच जो प्रत्यय है ये बहुत ही सरल तरीके से हम बात करने वाले हैं इसके बारे में कि वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं के साथ सानच प्रत्यय लगता है। तो साथ ही इसमें जो बात की गई है वर्तमान काल की, कौन सी धातु में? आत्मनेपदी धातु में ये सानच प्रत्यय लगता है। श्रुत प्रत्यय की हमने बात की थी, तो वो भी वर्तमान काल में होता है, पर वो परस्मैपदी धातु में होता है, और ये सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातु में होता है। अब हम बात करते हैं सानच प्रत्यय में स और च। देखो, सानच में सानच, तो सानच में स और ये च, स और च का लोप हो जाता है। तो साथियों, जैसे स और च का लोप हो गया तो क्या बच गया? आन। आन शेष रहता है इसमें, सानच प्रत्यय में आन शेष रहता है। अब आगे हम जैसे बात करते हैं, तो सानच जो प्रत्यांत शब्द हैं उन शब्दों का जो प्रयोग है विशेषण के समान चलता है, यानी इनका प्रयोग विशेषण के समान होता है। अब इनके जो रूप चलते हैं, पुल्लिंग में राम के समान चलते हैं, स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह चलते हैं, और नपुंसकलिंग में ये फल शब्द की तरह चलते हैं। तो साथ ही ये हमने सानच प्रत्यय की पहचान देखी है। अब जैसे हम और बात करते हैं, जैसे धातु से सानच प्रत्यय का रूप बनाने के लिए हम उस धातु के जो लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन का जो रूप है उसमें अन यानी नते के स्थान पर आन लगता है। यदि उस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ते से पहले ऋस्व आकार है तो रूप मान बनेगा। जैसे हम यहाँ उसकी पहचान को देख लेते हैं, जैसे कि लट लकार है, लट लकार, लट लकार और लट लकार प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का बहुवचन, कौन सा वचन? बहुवचन। बहुवचन में क्या आ जाए? नते। बहुवचन में नते आ जाए तो सानच प्रत्यय में आन लगेगा। क्या लगेगा? आन। अगर लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कौन सा? एक वचन। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ते, केवल ते, अगर ते आता है और ते से पहले, ते से पहले यानी ऋस्व आकार, तो यहां आकार है तो यहां मान लगेगा। क्या लगेगा? मान। ध्यान रखना, यानी आपको एक सरल तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में नते आता है तो वहां आन लगता है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ते आता है तो वहां
मान लगता है। अब इसके जो रूप हैं वो हम या उदाहरण हम देखने वाले हैं कि इसके उदाहरण से हमें पता चलेगा कि हाँ हमने जो पहचान पढ़ी है वो पहचान सही है क्या। आत्मविरोधी धातुओं में सानिध्य प्रत्यय लगता है, स और च का लोप हो जाता है, आन शेष रहता है, विशेषण के समान ये इसके रूप शब्द बनते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्री में रमा के समान इसके और नपुक में फल के समान इसके शब्द चलते हैं। और इसके लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में नते आता है तो आन लगता है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ते आता है तो वह मान लगता है। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे साथियों कि इसके जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि हम यहाँ धातु ये प्रकृति या धातु भी बोल सकते हैं हम यहाँ, तो जैसे कि हम सेव धातु लेते हैं, सेव धातु लेते हैं, प्रत्यय हमारा सानच है, प्रत्यय हमारा सानच है। सेव धातु सानच प्रत्यय से जैसे इसका पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में कौन कौन से रूप बनते हैं। तो सेव धातु में जैसे नते आता है बहुवचन में तो क्या बन जाएगा, सेव मान है। क्या बनेगा साथियों, सेव मान है। स्त्रीलिंग में सेव मानाहा, रमा की तरह चलेंगे तो, और नपुक में फल शब्द की तरह चलेंगे तो सेव मानम, ये इसके रूप में चलेंगे। मान, माना, मानम। अब जैसे और भी उदाहरण हम देखते हैं तो जैसे पच धातु हम लेते हैं, सानच प्रत्यय, तो पच मान है, पच माना और पच मानम, ये इसके रूप बनते हैं। कि हम ऐसे इनके रूप बनाएंगे, जैसे मुद धातु है तो मुद धातु का जो रूप चलेगा तो ये हो जाएगा मोद मान है। इसका जो रूप बन जाएगा क्या बन जाएगा, मोद माना पुल्लिंग में, स्त्री में बन जाएगा मोद माना, स्त्री में मोद माना हा। इसमें विसर्ग नहीं आएगा साहब, ये सॉरी गलती होगी इसमें। मोद माना, मोद मानम, ये रूप इसका बनेगा। आगे हम जैसे वर्त धातु लेते हैं तो वर्तमान है, वर्तमाना और वर्तमानम, ये इसके रूप ऐसे बनेंगे। यहाँ क्या है कि ध्यान में नहीं रहा, क्या आदत हो गई ना जैसे विसर्ग हलंत लगाने की, तो उस हिसाब से हमने लगा दिए। तो ये हमारा वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम। ये हमारे जो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के